अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इतनी शदीद बारिशें होती हैं कि कुछ आप लोगों को नज़र नहीं आता, कितने उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और एक्सीडेंट होने के कितने ज़्यादा चांसेस चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और साथ-साथ थोड़ी-सी रैम्बो भी नज़र आ जाती है। आज इस वीडियो में थोड़ा-सा बताऊँगी, साथ अपना थोड़ा-सा स्ट्रीट का भी व्यू करवाऊँगी, साथ थोड़ा-सा जब मौसम स्टार्ट हुआ काफ़ी अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब रेनिंग स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड पसंद करते हो। बारिश की बात है, आज मौसम पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, फिर उसके बाद विंडी स्टार्ट हो गया और आजकल का जैसे मौसम है, अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अगस्त में जो बारिशें होती हैं और इतनी शदीद बारिशें होती हैं, लोगों के कितने ज़्यादा नुकसानात हो चुके होते हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग इस मौसम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी रहते हैं क्योंकि अब आप लोगों को कुछ नहीं पता होता कि किस टाइम क्या हो जाए। यहाँ पे जब बारिश इतनी शदीद होती है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते और ईज़िली स्पेशली ग्रोसरी वगैरह करने के लिए चांस वगैरह नहीं ले सकते। और बारिशें आप लोग देखें इतनी शदीद हैं कि भई आगे वाली जो गाड़ी भी जा रही होती है आप लोगों को नज़र नहीं आती। इवनिंग का टाइम था, फर्स्ट मैं वॉक पे गई थी और वॉक में देखें आप लोगों को मौसम अच्छा ही लग रहा था, चांसेस होते हैं कि बारिश होने का, लेकिन आइडिया नहीं होता कि इतनी शदीद जो है बारिश हो जाएगी। ये मेरी स्ट्रीट का व्यू है, थोड़ा-सा दिखा रही हूँ आप लोगों को और थोड़ा-सा जब विंडी स्टार्ट हुआ, तो यकदम से इतनी हवाएँ तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं कि आप लोग कहते हो कि भई नहीं भई अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए। वॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई है। इंशाल्लाह इस व्लॉग का पूरा इंशाल्लाह एक दिन पूरी स्ट्रीट का भी व्यू करवाऊँगी और पूरे स्ट्रीट के पास ही स्कूल है बच्चों का, वो सारा इंशाल्लाह दिखाऊँगी। लेकिन मैं यहाँ पे स्केयर हो गई, मैंने बोला नहीं अभी वापस जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका में ये जो दरख्त हैं, ट्री काफ़ी ज़्यादा हेवी है। हल्की-फुल्की सी हवा से तो ये हिलते भी नहीं हैं। जो छोटे-छोटे से फ्लावर्स होते हैं वो भी हेवी होते हैं, वो भी छोटी-मोटी सी मीन्स जो हल्की सी हवा चल रही होती है उनके ऊपर तो इनको असर ही नहीं होता, मीन्स जो ट्री है इनको असर नहीं होता। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चलती हैं तो ये आप लोगों को दरख्त हिलते हुए नज़र आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे आज का मैं टेम्परेचर बताऊँ कि आज का टेम्परेचर था 95 पे टेम्परेचर था। काफ़ी ज़्यादा आफ्टरनून में गर्मी थी, मॉर्निंग में भी गर्मी थी, लेकिन यकदम से बादल आ गए, क्लाउडी हो जाता है तो ये अगेन जो फ़ौरन से बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, क्लाउड बनता है तो हम लोग रेडी हो जाते हैं कि भाई अब बारिश आई और अब बारिश आई। 1 या 2 दिन घुटन के दिन होते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश इतनी होती है, ये जो मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये है जी ब्रोंक्स का। तो हम लोगों ने सोचा चले अभी बारिश नहीं हुई, हम लोग चले जाते हैं ग्रोसरी पे। कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, जब स्पेशली सैटरडे संडे का दिन हो तो स्पेशली ग्रोसरी का ही दिन होता है और यहाँ पे बच्चों की स्कूल भी क्लोज़ है तो आप लोगों को एवरी वीक जो है वो ग्रोसरी पे जाना ही पड़ता है। तो स्कूलों की टेंशन नहीं थी कि सुबह स्कूल होंगे, तो हमने ये मिस्टेक की और जब हम वापस आए बिलीव मी इतना डेंजरस हो गया था गाड़ी ड्राइव करना कि आप लोग ये सोचें कि हमें नहीं पता था किस टाइम हमारा एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, एक्सीडेंट की यहाँ पे बात करूँ कि अगर इन केस आपसे गाड़ी या आपकी गाड़ी में किसी ने आके हिट कर दिया है, तो वो आपका फ़ॉल्ट नहीं होगा, पीछे वाले का फ़ॉल्ट होगा। अगर हमने किसी की गाड़ी में हिट कर दिया है, चाहे वो सामने वाले ने ब्रेक मार दी, लेकिन उसमें फ़ॉल्ट हमारा होगा क्योंकि हमें डिस्टेंस रखना होता है, हमें फ़ासला रखना होता है। इंश्योरेंस जो है वो आपकी हाई होगी, तो सामने वाले की बचत हो जाती है, लेकिन आपकी इंश्योरेंस है वो हाई हो जाती है, वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। आप लोगों ने जो वो फ़ासला जो होता है, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं रखा हुआ होता। चाहे आप लोकल जा रहे हो, चाहे आप हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो तो कम से कम 6 या 5 गाड़ियों का आप में से, सामने वाली गाड़ी में से और आपकी गाड़ी में डिस्टेंस होना चाहिए। तो इतना डिस्टेंस जब होता है तो मीन्स अल्लाह ना करे वो सामने वाली गाड़ी रुक भी जाती है तो आप लोगों की गाड़ी को ब्रेक मारने का टाइम मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल ही उसके सर के ऊपर होते हो तो अभी यही हुआ भी था, अभी एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि वीडियो जब स्ट्रीट पे आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आता, इतनी शदीद बारिश और हर चीज़ धुंधली, लाइटें जो हैं गाड़ी की, सिर्फ़ आप लोगों को लगता है कि गाड़ी की लाइटें हैं वो भी धुंधली हैं और आप लोगों को गाड़ी समझ में नहीं आती कि कौन-सी गाड़ी है, कौन-सी नहीं गाड़ी है।
वो भी समझ में नहीं आता। अभी तो थोड़ा-सा मैं दिखा रही हूँ अपने घर के सामने का व्यू कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और जब ग्रोसरी से वापस आए तब स्टॉप ग्रोसरी से जब आए तो स्टॉप हो चुकी थी। रास्ते में अगेन स्टार्ट हो गई जो रेनिंग। तो रेनिंग जो अभी स्टार्ट हुई तो आप लोग देख सकते हो कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतने फ़ास्ट जो है लास्ट जो वाइपर चल रहे थे गाड़ी के, लेकिन फिर भी आप लोगों को सामने वाली गाड़ी की लाइटें नज़र नहीं आ रही। ये न्यूरोशल का मैं दिखा रही हूँ, न्यूरोशल और स्कार्शल में इतनी शदीद बारिशें होती हैं तो क्या होता है। अभी जैसे आप लोगों ने ब्रेक मारी है, आप लोगों ने सामने वाली गाड़ी का आप लोगों को लाइटें जस्ट नज़र आई हैं, देखा ये मैंने अभी ये दिखाया है कि बताया भी था कि जैसे हम लोगों ने भी ब्रेक मारी, अगर हम लोग सामने वाले ने लेफ्ट ना लेना होता, ये गाड़ी चलती रहती तो इट्स ओके, लेकिन अभी उसने लेफ्ट लेना था तो हमें ब्रेक मारनी पड़ी और हम लोग थोड़ा-सा देर से मारते तो हिट हो ही जाता। तो सारा ब्लेम किसका होता? हमारा होता। हमने डिस्टेंस नहीं रखा, हम लोगों ने देखा नहीं, गाड़ी जो स्टॉप हो गई थी वो लाइटें रेड हो जाती हैं जब स्टॉप ब्रेक पे पाँव आता है तो ऑटोमेटिकली जो लाइटें हैं वो रेड हो जाती हैं, सामने वाला ब्रेक मारता है तो आप लोगों को पता चल जाता है। तो ये तो अलग कहानी होगी, लेकिन शदीद बारिशें और नुकसानात जी आजकल जो है नुकसानात ये होते हैं कि स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में पानी आ जाता है। सितंबर, अगस्त एंड सितंबर में ये जो बारिशें हैं, इनमें इतनी शदीद बारिशें होती हैं। अभी आप रोड पे भी देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि साइडों से जब गुज़र रही थी गाड़ी और ये सारा पानी था और जब अपनी विंडो ऑन करती तो सारा वो पानी जो है वो गाड़ी में ही आ जाता, इसीलिए मैं विंडो भी ऑन नहीं कर सकी। लेकिन अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इतनी शदीद ये बारिशें होती हैं और इतनी डेंजरस होती हैं कि लोगों के घरों का सामान जो है वो भी तबाह हो जाता है और लोगों की घरों की जो छतें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, छतों से पानी आना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के घरों की छतें पुरानी होती हैं, स्पेशली इस मौसम से पहले-पहले वो रिपेयर वगैरह करवा लेते हैं क्यों यहाँ इस मौसम में कोई एतबार नहीं है शदीद बारिशों का। अभी तो हमें कह रहे थे कि बीजी टोरंटो भी आ रहा है इन न्यूयॉर्क में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हवाएँ और मौसम जो है ख़राब होना शुरू हो गया है। आजकल का जैसे हमें कहते हैं ना कि सर्दी-गर्मी का पता नहीं चलता, ये जो मौसम है, ये जो बारिशें हैं, आप लोग ये कह लें कि हम लोग जो है ना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इतने साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, लेकिन इस तरह की बारिशें, इस तरह का मौसम, इस तरह की हवाएँ, ये जो है ना टोटली चेंज है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कह लें कि जब हमें याद भी नहीं होगा इस तरह की बारिशें और इस तरह के जब स्नो के तूफ़ान आते थे, अब स्नो के तूफ़ान नहीं आते। अब पूरा साल जो है वो बारिशों के ही तूफ़ान आते हैं, लेकिन अगस्त के महीने की बारिशें इतनी शदीद और कुछ डरावनी हो जाती हैं, लोगों के घरों के ऊपर दरख्त गिर जाते हैं। इतने हेवी-हेवी ये दरख्त होते हैं, लेकिन ये दरख्त ज़मीन से उखड़ कर जो गिर जाते हैं, स्पेशली न्यू जर्सी में अभी जो है 2 दिन पहले तूफ़ान आया था, इतनी शदीद बारिशें, लोगों इतने परेशान और लोगों के पूरे घर के घर डूब गए। तो वो न्यूज़ में था, मैं वैसे तो वहाँ पे नहीं जा सकती थी, लेकिन जब न्यूज़ में देखा तो इतनी हैरानगी होती है कि भई जी हाँ, ये भी अमेरिका है। जब इतना तूफ़ान आ रहा होता है तो आप किसी भी हिस्से में हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, इस्तग़फ़ार कर सकते हो। तो ये रोड के साइडों पे आप देखें कितना पानी, हालाँकि ये जो रोड है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये हिल टाइप की रोड है। मतलब कि हिल से ऊपर अप एंड डाउन, लेकिन फिर भी कितना शदीद और कितने जो है वो पावर से पानी आ रहा है कि रोडों के ऊपर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों में भी इसी तरह जाता है। लोगों को बेचारों को परेशानियाँ लग जाती हैं कि अल्लाह करे ये जो पानी है ये घरों में ना आ जाए, जब आता है तो मतलब ये कह लें कि तबाहियाँ ही मचा कर जाता है। पानी आपकी बेसमेंट भी, आपका घर भी, ज़्यादातर जो जिनके हिल से नीचे घर होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान उठाते हैं। और अब तो टोटली ये जो मौसम देखकर लोग जो है ना बेसमेंट को मोस्टली खाली ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो इतना नुकसान होना है, आप लोगों ने अपनी चीज़ों को ज़ाया करना है, गार्बेज करना है, तो उससे बेहतर है कि जो है आप लोग जो है इसकी सेविंग कर लें। देखें क्लाउडी जो था, इतनी शदीद बारिशों के बाद थोड़ा-सा मतलब कि हमें थोड़ा-सा सामने सामने से ईज़िली नज़र आना शुरू हुआ। जैसे ही बारिश खत्म हुई और हमारी स्ट्रीट में बिल्कुल सामने जो है वो दरख्त टूट गया, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है वीडियो के एंड में। ये स्ट्रीट के ऊपर दरख्त टूटे हुए हैं, कुछ सामने भी हैं, कुछ बैक साइड पे भी हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।